चैनल सो गाइस स्वागत है आपका मेरी अनदर वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे किरमिच की गेम में वो प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ दोस्त की पोशाक। और हमने अभी फिनिश किया है किरमिच की गेम। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। बच्चों, गपशप करना मतलब होता है बातचीत करना। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। बच्चों, मामूली का मतलब होता है साधारण। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बच्चों, भड़कीली का मतलब होता है जिसमें खूब चमक दमक हो। अचकन का मतलब होता है लंबा बंद गले का कोट। और बंठन कर मतलब होता है सज धज कर, मतलब अच्छे से तैयार होकर। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। मुलाकात का मतलब होता है बच्चों भेंट। मतलब यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने कहा, नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। बच्चों, मुला मुलाक बच्चों, घड़ों पानी पड़ गया का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना, यानी शर्मिंदा होना। नेक्स्ट पेज। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने अचकन जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। उसके बारे में ना ही कहो, ना ही कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन बड़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। नेक्स्ट पेज। ये कहानी के साथ ही एक कहानी आई, दूसरी कहानी आई है छोटी सी, दोस्त की पोशाक के साथ ही आई है नसरुद्दीन का निशाना। तो ये वाली भी मैं आपको इसी वीडियो में करवा दूंगी। और हाँ, इसका मोरल मैं आपको बताती हूँ, यानी उद्देश्य इस कहानी का। दोस्त की पोशाक कहानी का उद्देश्य यह है कि जब आप किसी की सहायता करें तो उसके बारे में किसी को ना बताएं। फिर सहायता करने का क्या मतलब होगा? वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। ये एक मुहावरा है, नेकी कर दरिया में डाल। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर लाया।
नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधु अपना निशाना उस लक्ष्य पर देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। यूं। इस बार तीर पहले वाले तीर से थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कहीं जाना मत। मैं इसकी जो दोस्त का पोशाक है उसके पार्ट 2 यानी क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।